सो गाइस वेलकम बैक एंड टुडे हम जिस मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है थांडेल, जो कि कल ही रिलीज हुई है, जिसे IMDb पर 7.0 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। और ये मूवी लव, एक्शन और एक काफी ज्यादा कमाल की स्टोरी लाइन के ऊपर बेस्ड है, जिसमें कि पाकिस्तान प्रिजन वॉर वगैरह शामिल है। तो बिना किसी देरी की मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी शुरू होती है और मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम रहता है देवा, जो कि किसी स्टेशन में बैठकर बहुत ही ज्यादा उदास होती है और बारिश में भी भीग रही होती है। इसको यहाँ पर बिल्कुल भी होश नहीं था कि ये स्टेशन पर बैठी हुई है और यहाँ पर बारिश में भीग रही है। तभी यहाँ पर देवा के डैड आ जाते हैं, जो कि देवा को उठाकर अपने घर पर लेकर जाते हैं। अब देवा अपने डैड से शादी के लिए किसी लड़के को ढूंढने के लिए बोलती है, जिस पर सत्या के डैड उसे बोलते हैं कि जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लो, लेकिन वो अपने जिद पर अड़ जाती है और किसी लड़के को ढूंढने के लिए बोलती है। अब कुछ दिन के बाद उसको देखने के लिए यहाँ पर लड़के वाले आए थे, जिसको देखकर देवा को उसके सामने लाया जाता है और यहाँ पर लड़के को लगता है कि वो शादी के लिए मना कर देगी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन तभी देवा सभी से बोलती है कि उसको ये रिश्ता मंजूर है और वो बिना किसी डाउट के शादी करने के लिए बिल्कुल ही राजी है। इस चीज को सुनकर लड़के के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की उससे शादी करने के लिए राजी हो जाती है। अभी वो लड़का तुरंत ही शादी के लिए राजी हो जाता है और इस शादी को जल्द से जल्द करवाने के लिए बोलता है। इसके बाद देवा उस लड़के को कहीं पर बात करने के लिए बुलाती है ताकि वो उससे कुछ बात कर सके। और यहाँ पर वो बोलती है कि वो देवा नाम के एक लड़के से प्यार करती है, जिसको सुनकर दूल्हा बोलता है कि मुझे लगा ही था कि ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की उससे शादी करने के लिए कैसे हाँ बोल सकती है। तभी देवा बोलती है कि वो प्यार तो राजू से करती है पर शादी तुमसे करेगी। अब दूल्हे को सभी चीजें समझने के लिए देवा की पूरी बात सुननी पड़ेगी और उसकी पूरी कहानी सुननी पड़ेगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो देवा राजू से नहीं बल्कि दूल्हे से शादी करने के लिए तैयार है। अब सीन फ्लैशबैक में जाता है, जिसमें कि हम राजू को देखते हैं जो कि अपने गांव वालों के साथ 9 महीने के लिए गुजरात के अंदर जाता है, क्योंकि इन सभी के गुजरात में मछली पकड़ने का काम था और इसी वजह से इन सभी का अपने गांव वालों से कोई भी कांटेक्ट नहीं होता था, क्योंकि 8 महीने इनको समुद्र के अंदर मछली पकड़ना पड़ता था और जब तक ये समुद्र के अंदर रहते थे तब तक इनके फोन में सिग्नल नहीं आता था, जिस वजह से ये 8 महीने तक किसी से बात नहीं कर पाते थे। अब ये लोग मछलियों को पकड़कर बोट से गुजरात पहुंचने वाले थे कि इतने में यहाँ पर कुछ लुटेरे आ जाते हैं, जो कि मछली या पैसा कुछ ना कुछ लूट के यहाँ से जरूर जाते हैं। लेकिन इधर हम राजू को देखते हैं, जिसके फोन में जैसे सिग्नल आता है वैसे वो सत्य को फोन करता है और उससे बात करने लगता है। लेकिन तभी उसका ध्यान नीचे हो रहे शोर के ऊपर जाता है, जिसमें कि थांडेल मतलब कि इन सभी लोगों का बॉस इन लुटेरों से बात कर रहा होता है कि इस बार हमने मछलियां बहुत ही कम पकड़ी हैं, इस वजह से हमें जाने दो। लेकिन ये लुटेरे सभी मछलियों को लेकर अपने बोट के अंदर जाने लगते हैं। तभी ऊपर से राजू कूदता है और इन सभी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ये सभी यहाँ पर नहीं मानते हैं। तभी राजू इन सभी के ऊपर अटैक कर देता है और एक के बाद एक सभी को यहाँ पर मारता है और सभी को यहाँ से भेज देता है और बोलता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो कभी मुझसे दोबारा मिलना मत। अब राजू देवा से बात करता है और ऐसे धीरे धीरे 1 महीने बीत जाते हैं, मतलब कि अब टोटल 9 महीने पूरे हो गए थे, जिसके बाद सभी लोग अपने गांव में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर राजू और देवा एक साथ रहते हैं, जहाँ पर ये काफी मजे करते हैं, आपस में काफी टाइम बिताते हैं। अब ऐसी करते करते धीरे धीरे 3 महीने बीतने वाले थे, सिर्फ एक दिन ही बचा हुआ था, जिसमें कि ये दोनों आपस में काफी बात करते हैं। और सुबह होते ही देवा देखती है कि राजू उसके पास नहीं है, मतलब कि अब वापिस से देवा को 9 महीने के लिए वेट करना पड़ेगा। अब देवा अपने लोगों के साथ यहाँ से गया ही था, तभी यहाँ पर एक खबर आती है कि गांव में से किसी आदमी की नदी में डूबने की वजह से मौत हो चुकी है और ये खबर सभी के लिए बहुत ही बुरी थी। यहाँ पर देवा जब रात में सो रही होती है तो उसको वैसे ही विजन्स आते हैं जैसे कि उस आदमी की मौत हुई थी, मतलब कि राजू के मौत के विजन्स देवा को आते हैं और इससे तुरंत ही उसकी आंख खुल जाती है, जिस पर वो अपने डैड के पास जाती है और उनसे पूछती है कि जब वो मछली पकड़ने जाते थे तो क्या उनको अपने घर की याद नहीं आती थी। तब उसके डैड उसको एक स्टोरी बताते हैं कि जब देवा बहुत ही छोटी थी तो ये भी ऐसी ही मछली पकड़ने के लिए 9 महीने अपने घर से बाहर रहते थे और जब 9 महीने के बाद ये अपने घर वापिस आए तो इनको पता चला कि इनकी वाइफ मर चुकी है। हालत यहाँ पर इतनी बुरी थी कि उसको अपनी वाइफ की कब्र भी यहाँ पर नहीं मिलती है। इसी रीजन की वजह से वो मछली पकड़ना छोड़ देते हैं और जाल को बुनने का काम करते हैं ताकि वो देवा का ध्यान रख सके, जिस पर देवा उससे पूछती है कि जब ऐसी बात थी तो आपने राजू से मुझे प्यार करने से क्यों नहीं रोका। अब इस पर उसके डैड बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम राजू को छोड़ दो, क्योंकि इसके बारे में कुछ भी कह नहीं सकते कि समुद्र में कब लहर आ जाए और इस वजह से राजू की मौत हो जाए। और ये सुनकर यहाँ पर देवा और भी डर जाती है। अब ऐसे धीरे धीरे इनके 8 महीने बीत जाते हैं और फोन पर बात करते हुए 9वां महीना भी बीत जाता है, जिसके बाद यहाँ पर राजू वापिस से आता है और ये दोनों वापिस से एक साथ रहने लगते हैं। कुछ टाइम के बाद यहाँ पर राजू को ठंडेल बना दिया जाता है, मतलब कि मछली पकड़ने वाले सभी लोगों का लीडर बना दिया जाता है। अब कुछ दिनों के बाद राजू के लिए देवा बहुत ही डरने लगती है और राजू से बोलती है कि उसे 2 चीजों में से कोई एक यहाँ पर चुनना पड़ेगा, या तो वो देवा को चुने या फिर मछली पकड़ने का काम चुने। और वो मछली पकड़ने वापस से जाएगा तो देवा उससे वापस कभी भी नहीं मिलेगी, इनफैक्ट वो अपने किसी और के साथ
शादी कर लेगी। लेकिन राजू तुरंत ही देवा को चुन लेता है और बोलता है कि वो इस बार मछली पकड़ने नहीं जाएगा और अब से वो सर्वाइवल के लिए कोई दूसरा काम चुनेगा। धीरे धीरे 3 महीने पूरे हो जाते हैं और देवा को लगता है कि राजू उसी के साथ रहेगा। लेकिन सुबह होते ही देवा देखती है कि राजू उसके साथ तो है ही नहीं, जिस पर वो भागते हुए बहुत ही तेजी में स्टेशन पर जाती है जहाँ पर इनकी ट्रेन निकलने वाली थी। तभी यहाँ पर पहुंच जाती है और राजू उससे माफी मांगते हुए बोलता है कि इसके बाद पक्का वो काम छोड़ देगा। लेकिन देवा यहाँ पर बोलती है कि अगर वो इस ट्रेन में चढ़ गया तो आज के बाद कभी वो देवा की शक्ल नहीं देख पाएगा और ये बोलकर वो स्टेशन पर बैठ जाती है। जिसको मनाने की राजू काफी कोशिश करता है, लेकिन कितने भी मनाने के बाद वो यहाँ पर नहीं मानती है। लेकिन यहाँ पर देवा उससे कुछ भी बात नहीं कर रही थी और अब ट्रेन भी चलने वाली थी। यहाँ पर राजू उसको मनाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है कि ये उसका आखिरी बार है, इसके बाद वो कभी भी मछली पकड़ने नहीं जाएगा बल्कि हमेशा देवा के साथ ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर देवा उससे बिल्कुल भी बात नहीं करती है। अब यहाँ पर बारिश होती है जिसमें कि देवा काफी देर से यहाँ पर भीग रही थी और अब यहाँ पर देवा के डैड आते हैं जो कि उसको यहाँ से अपने घर पर लेकर जाते हैं। और इसी चीज को हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जिसके बाद उसका रिश्ता तय हो जाता है। अब यहाँ पर 8 महीने बीत जाते हैं जिसके बाद राजू उसको कॉल करता है और देवा उससे बात करने के लिए साफ मना कर देती है, यहाँ तक कि उसका कॉल भी नहीं उठाती है। अब 10-12 दिन बीत जाते हैं और राजू को एक भी कॉल का जवाब वो यहाँ पर नहीं दे रही थी। अब ये लोग गुजरात से अपने गाँव के लिए निकलते हैं, लेकिन यहाँ का मालिक मछली के पूरे पैसे नहीं देता है और आधा पैसा रख लेता है और बोलता है कि अगले बार वो इन पैसों को उनको दे देगा। अब ये लोग अपने गाँव के रास्ते में ही थे, लेकिन तभी समुद्र के अंदर एक बहुत ही बड़ा तूफान आता है। ये देखते हैं कि एक नाव तूफान में बहकर कहीं पर जा रही है। ये लोग उसका पीछा कर उन सभी को बचाने की काफी कोशिश करते हैं और एट द एंड उनमें फंसे लोगों को बचा लेते हैं। लेकिन इसके बीच में ये अपना डायरेक्शन भी खो चुके थे और ये अपने आप ही कहीं पर जा रहे थे क्योंकि इनकी बोट के कंट्रोल सिस्टम में यहाँ पर बहुत ही बड़ी खराबी हो गई थी। सुबह होती है तो ये अपने बोट के सामने कई सारी जहाजों को देखते हैं, लेकिन ये जहाज इंडिया के नहीं बल्कि पाकिस्तान आर्मी के थे। मतलब कि ये लोग इस तूफान की वजह से पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हम गांव में किसी पोस्ट को आता हुआ देखते हैं और इस पोस्ट के अंदर राजू का खत था जो कि पाकिस्तान से यहाँ पर आया था। और अब देवा उस लेटर को पढ़ती है जिसमें कि इन सभी के साथ जो भी चीजें हुई थी वो उसमें लिखा हुआ था। इस तरह से ये लोग पाकिस्तान के अंदर पहुंच चुके हैं। क्योंकि ये इंडियन है इसीलिए इनके साथ यहाँ पर बहुत ही बुरी चीजें यहाँ पर हो रही थी, जिनमें से कुछ चीजों को मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता हूँ। यहाँ पर जितने भी कैदी थे वो सभी इन हिंदुस्तानियों को जान से मारना चाहते थे क्योंकि ये मछुआरे टोटल 22 थे और वहीं पर ये सारे कैदी बहुत ही ज्यादा थे, जिसमें कि कई सारे आतंकवादी खूनी यहाँ पर मौजूद थे। और अब इन सभी का हेड यहाँ पर आता है जो कि एक बहुत ही बड़ा आतंकवादी है जिनका नाम हमें यहाँ पर रकीम बताया जाता है। ये इन सभी के सामने यहाँ पर राष्ट्र गीत, इंडियन फ्लैग, इन सभी के ऊपर बहुत ही बुरी चीजें करता है जो कि मैं यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ। और इस चीज पर देवा उससे लड़ने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर यहाँ का वार्डन आ जाता है। देवा को चाटा मारकर इन सभी इंडियंस को अपने जेल के अंदर भेज देता है। इधर दूल्हा देवा के घर आया था जहाँ पर देवा उससे बात करती है, बोलती है कि उसको ये शादी पोस्टपोन करनी पड़ेगी जब तक कि यहाँ पर राजू ना आ जाए। और अब इधर हम कुछ गवर्नमेंट के आदमियों को आता हुआ देखते हैं जो कि सभी गांव वालों से उनके रिलेटिव के आइडेंटिटी के साथ उनकी फोटो लेते हैं ताकि गवर्नमेंट पाकिस्तान में फंसे अपने आदमियों को वहां से वापस निकाल सके। अब इनकी यहाँ पर खत के थ्रू ही एक दूसरे से बात होती है। यही करते हुए यहाँ पर काफी टाइम बीत जाता है और इधर इन लोगों पर काफी अत्याचार भी हो रहे थे जो कि यहाँ के कैदी इनके साथ कर रहे थे और इस चीज से बहुत ही परेशान थे। ये सभी गांव वाले नेता वगैरह के पास जाते हैं ताकि वो जल्द से जल्द अपने आदमियों को छुड़वा सके, लेकिन इधर गांव वालों के पास अब खाने के लिए भी खाना खत्म होता जा रहा था। तभी देवा को याद आता है कि गुजरात में किसी आदमी के पास इनके पैसे रुके हुए हैं, इसीलिए वो दूल्हे को फोन करती है और उनके साथ यहाँ पर गुजरात पहुंचती है। लेकिन वो जैसे सेठ से मिलती है वैसी सेठ उसको पैसे देने से साफ साफ मना कर देता है और बोलता है कि अब तो वो लोग पाकिस्तान में फंसे हुए हैं तो तुम पैसों का क्या करोगे। अब इस चीज से परेशान होकर ये सेठ के दुकान के सामने ही अपने धरने पर बैठ जाती है और यहाँ पर काम करने वाले कई सारे लोग उसको देखते हैं और देखते देखते यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अब यहाँ पर मीडिया वगैरह भी पहुंच चुके थे जिस पर ना चाहते हुए भी सेठ उसको पैसा वापस दे देता है। ये सारी चीजें भी अखबार में छपती हैं और न्यूज़पेपर की वजह से पाकिस्तान में भी इन सभी चीजों की खबर इनको मिलते रहती है। अब इधर हम एक बहुत ही बड़ी मंत्री को देखते हैं जिसका नाम स्वराज रहता है और वो मछुआरों को रिहा करने के लिए इंडिया की तरफ से कुछ कागजों को भेजते हैं, जिसकी वजह से इंडिया में फैसला सुनाया जाता है कि 15 अगस्त को सभी मछुआरों को वहां से छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही 15 अगस्त आता है वैसे कश्मीर में आर्टिकल 370 लागू हो जाता है, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा था और कोर्ट में जैसे फैसला सुनाने वाले थे वैसे उनको पता चलता है कि यहाँ पर ये चीजें हो रही हैं। इसी वजह से कोर्ट इस डिसीजन को कैंसिल कर देती है। उनको वैन में बैठाकर वापस जेल के रास्ते पर लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी कई सारे दंगाई यहाँ पर गाड़ियों को रोक लेते हैं क्योंकि इसमें इंडियन थे, इसीलिए गेट को खोलने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि सभी इंडियंस को जान से मार सके। लेकिन राजू सभी को लेकर यहाँ से भागने की पूरी कोशिश करता है और काफी ज्यादा प्रॉब्लम
प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए आखिरकार ये सभी को लेकर यहाँ से भाग जाता है। और इधर हम जेलर को देखते हैं जो कि अपने सुपीरियर्स को इसके बारे में बताने वाला था कि इंडियन कैदी दंगे की वजह से भाग गए हैं और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि वो अभी तक मर चुके होंगे। लेकिन तभी जेल का गेट खुलता है और हम देखते हैं कि 22 हिंदुस्तानी वहाँ पर अंदर आ रहे हैं। इसको देखकर यहाँ पर जेलर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इसकी वजह से उसकी जॉब भी जा सकती थी। अब इन सभी चीजों को देखकर देवा मंत्री के पीए को फोन करती है। यहाँ पर खबर आती है कि स्वराज की यहाँ पर हालत खराब थी, इसी वजह से उसकी यहाँ पर मौत हो चुकी है। अब देवा वापस से दूल्हे को बुलाती है और ट्रेन में बैठकर दिल्ली के लिए रवाना हो जाती है। अब दिल्ली में उस नेता की जगह उसकी बेटी यहाँ पर रूल कर रही थी, इसीलिए ये सभी उससे मिलना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, इसी वजह से उनसे नहीं मिल पा रहे थे क्योंकि स्वराज की बेटी इनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। उनको तो पता ही नहीं था कि ये कौन है। इधर हमें पता चलता है कि देवा की शादी आज से 17 दिन बाद यानी 2 अप्रैल को है। तभी यहाँ पर देवा को एक आइडिया आता है, वो शादी के कपड़े पहनती है और स्वराज के घर के आगे जाकर खड़ी हो जाती है। स्वराज उसको नोटिस करती है और उसको अपने घर के अंदर बुलवाती है और यहाँ पर अब सभी चीजें ये उसको बताते हैं कि उनकी रिहाई के दिन ही आर्टिकल 370 यहाँ पर लागू हो गया था। सभी चीजों को बताने के बाद एट द एंड स्वराज राजी हो जाती है क्योंकि उसकी माँ के मरने की वजह से ये काम अधूरा रह गया। अब स्वराज देवा से बोलती है कि तुम्हारी शादी 2 तारीख को है, इसीलिए 2 तारीख तक मैं अपनी पूरी पावर लगाऊंगी और उनको वहां से छुड़ाने की पूरी कोशिश करूंगी। इधर अब जेल में रकीब के आदमियों और राजू की लड़ाई हो जाती है क्योंकि वो इंडियन फ्लैग के साथ बहुत ही गलत कर रहे थे। राजू इन सभी से फाइट करके सभी को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और एट द एंड रकीब को भी मार मार कर उसकी बहुत ही ज्यादा बुरी हालत कर देता है। जिसके बाद अब 2 तारीख की डेट आती है और सभी इंडियंस को उनका सारा सामान वापस मिल जाता है और अब वो बॉर्डर के पास पहुंचते हैं और यहाँ पर सभी लोगों का नाम लेकर उनको वापस से भेजा जाता है। लेकिन ये टोटल 22 थे और इनमें से 21 को ही रिहा किया जाता है। तभी ये सभी बोलते हैं कि ये भी तो हमारे साथ था और तुम इसको रिहा क्यों नहीं कर रहे हो। फिर वो आखिरी बचा हुआ बंदा बोलता है कि इसमें उसी की गलती है क्योंकि बचपन में जब उसकी दादी ने बोला था कि आधार कार्ड बनवा लो तो उसने आधार कार्ड नहीं बनवाया था और उसके पास कोई खास आइडेंटिटी नहीं है कि वो इंडियन है। इस चीज को देखकर राजू वापस से बॉर्डर के उस तरफ चला जाता है कि अगर हम साथ में आए थे तो यहाँ से हम साथ में ही जाएंगे। लेकिन वार्डन उसको समझाता है कि अगर रात के 12 बज गए तो तुम चाह कर भी वापस नहीं जा पाओगे और 6-7 घंटों में तुम्हारी गवर्नमेंट भी इसका ऑफिशियल आइडेंटिटी प्रूफ नहीं दे पाएगी, जिस वजह से अगली पेशी तक तुम्हें भी यहीं पर रहना पड़ेगा क्योंकि इन सभी के साथ यहाँ पर इतनी गलत चीजें हुई थी। इसीलिए ये सभी एक साथ आ जाते हैं और बोलते हैं कि हम एक साथ आए थे इसीलिए एक साथ जाएंगे। गवर्नमेंट को इस चीज के बारे में पता चलता है तो गवर्नमेंट बहुत ही तेजी में इन सभी चीजों को बनाने लगते हैं। लेकिन जब उसकी आइडेंटिटी बनाने के बाद जब पाकिस्तान में भेजा जाता है तो यहाँ पर 12 बज चुके थे। का वार्डन सभी को बॉर्डर पार करवा देता है और बोलता है कि सभी लोग यहाँ पर बोलेंगे कि इनके जाने का टाइम यहाँ पर 11:55 का था। अब इस वजह से सब वापस से अपने देश में आ जाते हैं। दिल्ली से देवा और दूल्हा वापस अपने गांव पहुंचते हैं क्योंकि आज के दिन ही इनकी शादी थी, जिस पर दूल्हा देवा से शादी करने के लिए यहाँ पर मना कर देता है और बोलता है कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट है क्योंकि उसने देवा और राजू को एक साथ कर दिया था और ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड आता है। वैसे तो ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। वैसे हमने इससे पहले साउथ की एक और मूवी विदा मुयार्ची को भी एक्सप्लेन कर रखा है जो कि आपके स्क्रीन पर शो कर रही होगी, जिस पर टैप करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। और अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो इसका मतलब आपको वीडियो भी पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।